हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां पे आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, और जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट से के नाम से भी जानते हैं। तो यहां से एक चीज पता पड़ रहा होगा आपको कि वेक्टर प्रोडक्ट मतलब कहने का यह है कि जब अगर हम दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट जो हमारा बनता है वो भी एक क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। तो बेसिकली अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे ये एक वेक्टर आपको दे रखा है, लेट से ए वेक्टर है, और ये दूसरा वेक्टर आपको दिया है, लेट से बी वेक्टर है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि इन दो वेक्टर्स के बीच की जो एंगल है वो लेट से थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें हम, तो वेक्टर प्रोडक्ट को देखिए कैसे लिखते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट को डिनोट करने का जो डिनोटेशन होता है वो होता है क्रॉस। ठीक है, क्रॉस साइन। तो यहां पे अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, और इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे ए क्रॉस बी से। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज थीटा। और यहां पे एक वेक्टर का टर्म आता है दैट इज इन कैफ। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये जो इनका फाइनल रिजल्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां पे आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन थीटा। तो मतलब सॉरी, ए और बी के बीच का जो एंगल है थीटा, उसको हम लेंगे क्या? साइन के साथ। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ हम एक ऐड करते हैं यहाँ पे डायरेक्शन। तो बात यहाँ पे मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको मैग्नीट्यूड के बारे में तो समझ आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो हमारा वेक्टर है, यहाँ पे इनकैफ वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इनकैफ है तो उसको हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो बेसिकली होगा, हम ऐसे करते हैं, ए की तरफ ऐसे पाम रखते हैं और इसको कर्ल करते हैं बी की तरफ। तो जो अंगूठा होगा हमारा, थंब जो होगा वो डायरेक्शन देगा इनकैफ की। तो कैसे हम निकालेंगे डायरेक्शन? ए की तरफ ऐसे थंब रखा और इसको कर्ल किया। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन, ये थंब जो होगा ये क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इनकैफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इनकैफ की जो डायरेक्शन है इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकैफ की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? इस प्लेन की परपेंडिकुलर यहाँ पे इनकैफ की डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं? इनकैफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं बी डॉट ए। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं क्या? ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए लिख सकते हैं क्या? तो चलिए उसको समझते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों इक्वल है या नहीं है, इस चीज के बारे में यहां पे अब हम बात करेंगे। तो चलिए अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड आप यहां पे देख पा रहे होंगे क्या है? ए बी साइन थीटा, और एक इसके साथ डायरेक्शन है। तो यहां पे अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखें तो ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, जो कि ए और बीच का एंगल होगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे मैं दे देता हूं एन कैफ, इसको मैं n1 बोल देता हूं। और जब अगर हम यहां पे लिखेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा? ए बी साइन थीटा, जो कि एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा, इंटू n2 के कैफ। तो यहां पे अब हम देखेंगे कि n1 और n2 क्या बराबर है। अगर n1 और n2 का डायरेक्शन सेम हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो दोनों मतलब कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो चलिए बात करते हैं n1 की। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आपको n1 की डायरेक्शन पता करने हैं तो क्या करेंगे?
ए जो पहला लेटर आ रहा है उसके तरफ क्या करेंगे, थंब को प्लेस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ए की तरफ थंब को, सॉरी ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ये जो फिंगर है, ये सारा फिंगर इसको ए की तरफ प्लेस करेंगे। क्या बोला मैंने कि जो पहला लेटर हमारा आएगा उसके तरफ अपना फिंगर को ऐसे प्लेस करेंगे। ये सारा 4 उंगली जिसको हम मतलब है, इसको क्या करेंगे हम ऐसे प्लेस करेंगे। और सेकंड हम देखेंगे बी, तो बी के तरफ ये चारों उंगली को करेंगे कर्ल, ठीक है। तो ये जो थंब होगा ये क्या बताएगा, इनकैफ की डायरेक्शन, ये मैंने बताया था आपको। तो चलिए ए क्रॉस बी अगर हमें निकालना है तो पहला लेटर ए है, ए की तरफ ये 4 फिंगर मैंने कर दिया। अब बी आ रहा है तो बी की तरफ कर्ल किया ऐसे, तो एन कैफ की डायरेक्शन आ गई हमें क्या, N1 कैफ की डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर और इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी क्रॉस ए की। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहां पे पहला लेटर जो है हमारा क्या है, बी है, तो हम क्या करने वाले हैं, बी की तरफ अपना 4 फिंगर रखने वाले हैं, ठीक है। और ए की तरफ क्या करेंगे, इसको कर्ल करेंगे क्योंकि वो हमारा सेकंड लेटर है। तो जैसे ही हम इसको कर्ल करेंगे ए की तरफ, तो ये जो N2 कैफ है ये किधर आ रहा है, बोर्ड के परपेंडिकुलर और इनवर्ड टू द बोर्ड। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि N1 और N2 की जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि A क्रॉस B को आप B क्रॉस नहीं लिख पाएंगे। बात समझ आ रही है, क्यों ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि N1 और N2 कैफ जो है उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, ठीक है। और यहां से एक चीज और आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो N1 और N2 कैफ जो होगा वो हमेशा ही A और B के परपेंडिकुलर होगा, A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये चीज आप नोटिस कर पा रहे हो। तो N1 जो कैफ होगा मतलब N कैफ जो होगा वो क्या होगा, जो भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इन दोनों के ही प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अगर 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर दे रखा है और उनकी अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए उसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे अगर मैं 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर लेता हूँ, लेट से मैंने ऑर्थोगोनल वेक्टर बना दिया है इस तरह से, ये आई कैफ है, ये जे कैफ है लेट से, और ये के कैफ है। और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, पहला जो हमारा मैं देखने वाला हूँ कि आई क्रॉस आई अगर हम देखें तो क्या होगा। तो आई क्रॉस आई का अगर मैग्नीट्यूड लें तो आई मैग्नीट्यूड आई इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई, तो ये 0 होगा, ठीक है, इंटू एन कैफ। और हमें पता होता है कि जो साइन ऑफ 0 होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो ये सारा टर्म क्या होगा, 0। तो यहां से हमें पता पड़ता है कि अगर सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर की अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 के बराबर। सिमिलरली यहां पे मैं बोलूंगा जे क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, वो 0 के बराबर होगी, के क्रॉस के क्या होगी, ये 0 के बराबर होगी। इस तरीके से आप यहां पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर 2 परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अगर हम, तो उस केस में वैल्यू क्या होगी, उस चीज के बारे में यहां पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो चलिए यहां पे मैं बोलता हूं आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे। तो यहां पे अब हम इसकी वैल्यू पता करने वाले हैं, तो ये क्या होगा, आई जे साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे दैट इज 90 इंटू एन कैफ, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये सारा 1 है, तो ये सिंपली एन कैफ के बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे डायरेक्शन ही बस यहाँ पे बचेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या है। चलिए तो इसका अगर आपको डायरेक्शन पता करना है तो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट लेटर है उसके तरफ क्या करेंगे, हम अपना 4 फिंगर को प्लेस करेंगे। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट लेटर क्या है हमारा आई, तो आई की तरफ 4 फिंगर को प्लेस किया और इधर कर्ल किया। दूसरे लेटर की तरफ क्या करते हैं, कर्ल। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर्ल किया, तो थंब किधर गया, आउटवर्ड, मतलब इस के साइड गया। बात समझ आ रही है। तो एन कैफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, के कैफ। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कैसे किया मैंने, आई की तरफ मैंने क्या किया, 4 फिंगर को प्लेस किया और इसको जे की तरफ कर्ल किया। तो ये जो थंब है हमारा, ये थंब ये हमारा क्या देगा, इनका एन कैफ देगा। तो हमें पता पड़ गया है कि ये बाहर की तरफ है और ये एक्सिस भी बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो एन कैफ होगा वो के कैफ के बराबर होगा। बात समझ आ गई। चलिए अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं आई क्रॉस जे किया हूं तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि लेट से आई क्रॉस, अगर के की बात कर ले हम,
तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने बताया कि यहाँ पे भी एक एन कैफ बचेगा, जैसा कि यहाँ पे 1 1 बन जाएगा ये, और साइन थीटा कितना होगा 90, तो ये भी 1 बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एन कैफ बनने वाला है। तो सिंपली हमें यहाँ पे ये डायरेक्शन पता करना है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि हम क्या करेंगे, आई की तरफ 4 फिंगर को रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आई की तरफ 4 फिंगर को रख लेते हैं। तो कैसे करेंगे, आई की तरफ मैंने 4 फिंगर को रख लिया इस तरह से, और किधर हमें करना है, देखो मतलब कि आई की तरफ करना है, रखना है, और जे की तरफ हमें मुड़ाना है, ठीक है। तो कैसे मतलब कि रखेंगे इसको, अगर ऐसे रखेंगे तो ऊपर ऐसे मुड़ नहीं पाएगा, तो कैसे रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, क्योंकि हमें इधर की तरफ मुड़ाना है। बात समझ आ रही है? तो आई सॉरी यहाँ पे के कैफ है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि हम ऐसे रखेंगे आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का जे, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये आ गया आपका माइनस का जे कैफ। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे आई क्रॉस मतलब के क्रॉस जे कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको डायरेक्शन पता करना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, और इस पे किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। जैसे अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर के अलावे अगर कोई वेक्टर दे रखा है आई कैफ, जे कैफ, के कैफ के फॉर्म में, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि ए जो वेक्टर दे रखा है, लेट से आई प्लस जे प्लस के कैफ इस तरीके से दे रखा है, और बी जो वेक्टर दे रखा है, लेट से मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आई माइनस जे प्लस के कैफ यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हम लिखेंगे कि मैट्रिसेस आई जे के, मतलब कि यहाँ पे सॉरी मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट होगा, और यहाँ पे आई की जगह पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो आई की यहाँ पे हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो पहले ए आ रहा है तो इसका कोफिशिएंट हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले ए आ रहा है तो इसका पहले कोफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली उसके बाद हमारे पास आ रहा है बी, तो सेकेंड लाइन में हम क्या लिखेंगे, बी का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये -1 हो गया और ये 1 हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालने आता होगा। तो कैसे निकालते हैं हम इसका डिटर्मिनेंट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, तो ये i प्लस में होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन करिए, तो 1 इंटू -1 और 1 माइनस का 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया i का। अब हम बात करें j का, तो क्या होगा, माइनस के साथ j आएगा, और देखिए इस रो को और इस कॉलम को, इस रो को छिपा देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो 1 इंटू 1 माइनस का 1 इंटू 1, तो ये देख पा रहे हैं हम 0 बन रहा है, ठीक है। अब देखिए k की बात करें हम, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस रो को छिपा देंगे और इस रो को छिपा देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम प्रोडक्ट करेंगे और इसको करके माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू -1 माइनस का 1 इंटू 1। तो इस तरीके से आप किसी भी अगर दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, तो अगर आपको उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपली हम उसको डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं, और अगर आपको इस तरह से पसंद नहीं है तो आप इसको सिंपली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैंने दिया था ये ए वेक्टर था कितना, चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे आई क्रॉस के और यहाँ पे बी आप कर सकते हैं, लेट से आई माइनस के मैंने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी अगर हम देखें तो ये सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं, ए कितना दे रखा है, आई प्लस के क्रॉस आई माइनस के, ठीक है। और इसको यहाँ पे हमें पता होता है कि अगर आपको नहीं पता है तो ये आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो सिंपली आप इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आई क्रॉस आई हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आई क्रॉस के हो जाएगा, प्लस के क्रॉस आई हो जाएगा, माइनस के क्रॉस के हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और आई क्रॉस आई मैंने बता दिया किस तरह से कैलकुलेट करना है, जो कि 0 के बराबर होता है, और यहाँ पे के क्रॉस के भी 0 के बराबर होगा। और ये मैंने आपको डायरेक्शन किस तरह से कैलकुलेट करना है वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने कर लिया। अब एक और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, मतलब
वो इसकी एप्लीकेशन होगी। तो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, लेट्स से ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, इवन कि इसके प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो, तो वो जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, बस आपको सिंपली ए क्रॉस बी कर देना है। और उसका अगर मैं मतलब कि यूनिट वेक्टर पूछ रहा हूं तो सिंपली आप यहाँ पे ए बी साइन थीटा इंटू एन कैफ, और ये जो एन कैफ होगा ये इन दोनों के ही हमने देखा है कि परपेंडिकुलर होगा, इवन कि इसके प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये है इसका एप्लीकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी, और थैंक यू फॉर द टुडे क्लास।